यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका जो आरआरबी एमयू है और उसी के साथ में जो आपका यूनि राज है उसमें जो बीए फर्स्ट ईयर के जो पहला पेपर हो गया था उसके बाद में आपने दूसरे पेपर की डिमांड की कि प्रमुख भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाए और मतलब कि उनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे और उसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में आपने डिमांड की। तो उसी डिमांड के आधार पर हम फिर से एक क्वेश्चन आपके पास में निकाल करके लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो की बगैर देर के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपको वीडियो को ओनली फॉर एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए साथियों चलते हैं और बगैर देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए साथियों बगैर देर के जानते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पेपर पहला था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अभी तक मैं डाल दूंगा, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में पेपर नंबर सेकंड के जो ये है क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ में चलिए और बगैर देर के आप जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है साथियों, कि जो राज्य है उसकी जो उत्पत्ति है और उससे रिलेटेड, और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मतलब कि उससे रिलेटेड जो मनु था उसके जो विचार थे, ठीक है, उनके विचारों की आपको क्या करना है, सिंपली से आपको विवेचना करनी है, उन विचारों को बताना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। देखिए साथियों, इस वाले में हमने जो सेशन वगैरह हैं या मैं ऐसे कहूँ कि जो ईयर हैं उनको ऐसे हटा दें क्योंकि उनको ज़्यादा रीड आउट करने में आपका टाइम जाया होता है। ठीक है ना, एग्जाम की ड्यूरेशन पे हम इन चीज़ों के बारे में चाहते नहीं है कि आपका टाइम ज़्यादा जाया हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। इसी के साथ में आपको इन क्वेश्चनों की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना है। ये क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, कि कानून, दंड एवं न्यायिक व्यवस्था के संबंध में मनु के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, कि जो कानून होता है, जो दंड विधान होता है, जो न्यायिक व्यवस्था होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मनु ने जो विचार दिए थे, ठीक है, या अपन ऐसे कहें कि जो मनु के जो विचार हैं उनका आपको क्या करना है, बुराई बतानी है यहाँ पे, उनके ऊपर कटाक्ष कसना, उनके बारे में आलोचना करना है। ठीक है साथियों, क्रिटिकल कमेंट करना। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ में चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 3 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है यहाँ पे आपके पास में कि मनु के परराष्ट्र संबंध संचालन संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, कि मनु के द्वारा जो परराष्ट्र जो संबंध है या अपन ऐसे कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनसे संचालन संबंधी जो सिद्धांत है, उनकी प्रिंसिपल है, उनकी विवेचना करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है, उन चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है साथियों, अब आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कि कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र का संक्षिप्त परिचय या अपन कहें कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, देते हुए उसके राज्य संबंधी विचारों या अपन ऐसे कहें कि जो स्टेट पॉलिसी है उसकी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो उसके व्यूज हैं, जो उसकी थिंकिंग है, उसका आपको क्या करना है, विवेचन करना है, उन चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? इसी के साथ में बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखना कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उसके ऊपर जो कौटिल्य के विचार हैं या अपन ऐसे कहें कि कौटिल्य ने राज्य की जो प्रशासन जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने क्या विचार दिए थे, उन विचारों को आपकी विवेचना करना है, उसके बारे में व्याख्या करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको आई मीन दैट एक्सप्लेन करना। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? अब इसी के साथ में हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय या अपन कहें कि अंतर्राज्यीय जो संबंध है, परराष्ट्र के जो संबंध है, उसके विषय में कौटिल्य के विचारों का संक्षिप्त आपको परीक्षण देना। ठीक है ना, देखिए अब ये 2 क्वेश्चन आपके पास में मिल रहे हैं सिंपली से, आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। इसी टाइप से मतलब कि आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कोरिलेशन, मतलब कि एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ में जोड़ के उनका कोरिलेशन बनाना। ठीक है ना, इन दोनों को जैसे कि आपस में आप जोड़ के बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अब आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि शुक्र के या अपन कहें कि शुक्र के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। कि जो शुक्र ने जो प्रमुख जो राजनीतिक जो विचार दिए थे, ठीक है ना, उनके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि जो शुक्र या अपन ऐसे कहें कि जो शुक्र के जो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी उसके व्यूज़ थे, जो भी उसकी थिंकिंग थी, जो भी उसके वर्ड्स थे, या अपन ऐसे कहेंगे जो भी उसके आइडियाज़ थे, उनको आपको क्या करना है, सिंपली से उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है ना, और इस यहाँ पे आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 अब कि शुक्र के द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचन कीजिए। कि मतलब कि शुक्र ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है या अपन कहें कि जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में उनके क्या आइडिया थे, उनके क्या व्यूज़ थे, उनके बारे में क्या उनकी थिंकिंग थी, ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में हमें सिंपली से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ?
आई मीन दैट आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन मतलब कि रीड आउट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लेना या फिर से देख लेना, ठीक है साथियों। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथियों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर साझा कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में एक और बात क्लियर कर दूं कि साथियों, आपको अगर इन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उस चीज़ के बारे में बताना, हम शायद टाइम रहते हम उन चीज़ों के बारे में जरूर फोकस करेंगे, जरूर हम उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे, जरूर बनाने का काम करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपके पास में कि राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक और राजनीतिक जो विचार हैं उनकी विवेचना कीजिए, उनका वर्णन कीजिए या उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना, देखिए कैसे यहाँ पे आपके पास में है कि क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि भाई राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक एवं राजनीतिक जो विचार हैं उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। या ऐसे दे सकता है कि जो उसके सामाजिक और राजनीतिक जो विचार हैं उनके वर्णन कीजिए या उनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में यानी कि आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। यहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे, ठीक है, ये कथन कहा गया है, ठीक है। इसकी आपको व्याख्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है यहीं पर आपके पास में कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके पॉलिटिकल के बारे में या राजनीतिक विचारों के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली से उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है, क्लियर हुआ साथियों। यहीं पे आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों की व्याख्या करते हुए उनका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना। कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो राजनीतिक विचार दिए गए या उनके जो आइडिया थे और उसी के साथ में उनके जो आर्थिक विचार थे, ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, उन चीज़ों की व्याख्या करना है या अपन कहें कि उनको एक्सप्लेन करते हुए आपको क्या करना है, उन चीज़ों का इवेल्युएशन करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है कि कौन सी मतलब कि इनके जो विचार हैं कौन से जो है वैल्यूएबल है, कौन से जो है जो डिसवैल्यूएबल है, ठीक है साथियों। यहीं पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके पास में, बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। किसके विचारों का? बाल गंगाधर तिलक, और उसके जो मेन जो पॉलिटिकल व्यूज थे, उसके जो आइडियाज थे, उनके बारे में आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है कि तिलक की स्वराज्य की अवधारणा का विवेचन कीजिए। किसकी? तिलक की जो स्वराज्य था, जो उसने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ठीक है। कि तिलक की जो स्वराज्य की जो अवधारणा थी उसका विवेचन कीजिए, ठीक है, आपको उस चीज के बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, या मैं ऐसे कहूं कि प्रश्न नंबर 15 आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने राजनीतिक विचार कैसे दिए थे, उनके बारे में उनकी क्या थिंकिंग थी, ठीक है, उनके विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए साथियों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखना एक बार, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन आ रहा है। वहां पे विचार आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, राजनीतिक विचारों की विवेचना, और वहां पे क्या था, मूल्यांकन था, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि मतलब कि जो जो नाम आ रहे हैं आपको उन कुछ चीजों को ज्यादा कुछ फोकस करना है, ठीक है। उसी के साथ में आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, या अपन कहें कि उस सत्याग्रह के प्रति उनकी क्या अवधारणा थी, उनकी क्या थ्योरी थी, या उनका कैसा माइंडसेट था, ठीक है ना। उन चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है, या अपन कहें कि एक्सपोज करना है, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके पास में है कि महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो महात्मा गांधी जो पॉलिटिकल थिंकर थे हमारे इंडिया के, उन्होंने उनके जो सत्य और अहिंसा की जो अवधारणाएं थी, ठीक है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनको आपको क्लैरिफाई करना है, या अपन ऐसे कहें कि उनको आपको एग्जामिन करना है, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक के लिए आपके जो 17% है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न हो गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ तक के लिए एंजॉय किया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं, ठीक है साथियों। सिंपली से हमारे पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी जी के राज्य के संबंध में क्या विचार हैं, ठीक है। कि जो गांधी जी हैं उनके राज्य के संबंध में, या मैं कहूँ कि राज्य से रिलेटेड क्या विचार हैं, ठीक है ना। वर्तमान भारत में गांधी जी के विचारों की क्या प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कि
कि वर्तमान समय में, या अपन कहें कि मॉडर्न एज जो है, जो या अपन ऐसे कह सकते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है ना, उसमें जो गांधी जी के जो विचार हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है, या ऐसे कहें कि उनकी क्या भूमिका है, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, या मैं कहूँ कि प्रश्न नंबर 19 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप, या अपन कहें कि ट्रस्टीशिप न्याय सीधा, ठीक है, के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। मतलब कि गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित, या ऐसे कहें कि गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप, जो न्यायसीता का जो सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आपको परीक्षण करना है, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है, उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, उस चीज़ के बारे में रीड आउट करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू जी की लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। ठीक है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके जो ऐसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद था, ठीक है, उन्होंने इसकी अवधारणा दी थी, उन्होंने इसकी थ्योरी बताई थी, उस चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में चलते हैं, आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो राजनीतिक विचार थे, जो उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, जो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ थे, उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, ठीक है ना, उनके बारे में आपको क्या करना है, विवेचना करना है, उन चीज़ों के बारे में एक्सपोज करना है, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है, और उन चीज़ों के बारे में एग्जाम से रिलेटेड हमें पॉइंट्स बना लेने हैं कि भाई हमें क्या लिखना है। ठीक है, यहीं पर आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन व कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है साथियों, क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनकी लाइफ पर और उनके कर्तृत्व जो उन्होंने वर्क किए थे, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, संक्षिप्त प्रकाश डालना। कहने का मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट फोकस, या अपन ऐसे कहें कि उनके बारे में डिटेल्स हमें जाननी चाहिए जो हमें एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है ना, डालते हुए उनके जो सामाजिक और राजनीतिक, मतलब जो उनके सोशल और पॉलिटिकल जो भी उनके आइडियाज़ थे, जो भी उनके विचार थे, उनको आपको एक्सपोज करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? यहीं पे आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ रहा है, एम.एन. राय के नव मानववाद संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्या कि जो एम.एन. राय हैं, उनके जो नव मानववाद जो संबंधी, उससे रिलेटेड, या अपन ऐसे कह सकते हैं उससे कोरिलेशन बनाने वाले जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी विचार होते हैं, उनका आलोचनात्मक, या अपन कहें कि जो भी क्रिटिकली एवोल्यूशन है, या अपन कहें कि क्रिटिकली उनका जो वैल्यूएशन है, उनको आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है आपके पास में, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों को समझाइए। ठीक है, जो पॉलिटिकल थिंकर हमारे पास में जय नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, उनके जो राजनीतिक विचार हैं, उनको आपको क्या करना है, समझाना है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? यहीं पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, सिंपली से क्लियर हुआ कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनके जो राजनीतिक जो विचार हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है या आपको डिटेलेड वीडियो चाहिए, तो आप उस चीज़ के बारे में जरूर बताइएगा, हम उससे रिलेटेड कुछ भी सोचने का प्रयास जरूर करेंगे। उसके साथ में इस चैनल पर आपको पूरा डिजिटली कंटेंट देखने को मिलता है, आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी का, आई मीन दैट आपको और अनदर चैनल पर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ डिजिटल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ में एक बात और क्लियर कर देता हूं कि आपको बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, और उसी के साथ में आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ में आपको और बातें और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, क्या कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी पीडीएफ्स होंगी, वो क्लासेज भी आगे आपको देखने को मिलेंगी, और उससे रिलेटेड जो भी अनिवार्य हिंदी, जैसे आपका है बीए फर्स्ट ईयर का जो कंपलसरी जो आपकी हिंदी है, ठीक है, कंपलसरी हिंदी का जो पेपर है, वो हमने उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी उसकी आई मीन दैट अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, वो हमने डाल दिया। ठीक है, आप उसको जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आप उनको विजिट कर लेना। और पेपर फर्स्ट भी डाल दिया गया है, पेपर सेकंड का ये आपके पास में था, और इसी के साथ में आपका एग्जाम से पहले सारा का सारा हो सकता है अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसी तरह के अपडेट्स और रेगुलर कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, और अपना व्यक्तित्व या अपनी पर्सनैलिटी इस हिसाब से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए कुछ महत्वपूर्ण कार्य या अपन कहें कि कारनामे लेकर के हाजिर होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।